जंग के मैदान में जो योद्धा सब कुछ खोने के लिए तैयार होता है, जिसने खोने का डर जीत लिया, उसे इस दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। अब ध्यान से सुनो। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग एग्जाम में फेल होने पर सुसाइड कर लेते? क्यों कुछ लड़की ने धोखा देने के बाद या छोड़ देने के बाद बर्बाद हो जाते, डिप्रेशन में चले जाते या कुछ सुसाइड कर लेते? क्यों किसी के बोले कुछ गलत शब्द सालों तक परेशान करते? क्यों इस दुनिया में हर कोई दुखी है? ऐसे बहुत सारे क्यों है, और इन सभी क्यों का एक ही जवाब है, अटैचमेंट। लगाओ, और यही अटैचमेंट ब्लाइंड अटैचमेंट बन जाए तो उसे हम मोह कहते। आपको समझना होगा, हम इंसान, प्रकृति ने हमें ऐसे बनाया है कि हमें खुश रहने के लिए किसी और चीज की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हम खुद में संपूर्ण हैं, बस जरूरत है तो खुद को जानने की। खैर, द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट को समझने से पहले आपको अटैचमेंट की गहराई को समझना होगा कि किस तरह इस अटैचमेंट की वजह से लोग गुलाम रहते, ऐसी चीज के जो उन्हें दुख दे रही है, तकलीफें दे रही है, किस तरह ये काम करता है। मैं वादा करता हूँ आप इस हथकड़ियों से मुक्त हो जाएंगे। बस एक शर्त है, वीडियो पूरी देखो, और वीडियो छोड़नी ही है तो अभी छोड़ो, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। फेज नंबर 1, द पॉइजन ऑफ ब्लाइंड अटैचमेंट। यह अटैचमेंट कोई मासूम चीज नहीं है, ये एक जहर है जो धीरे धीरे तुम्हारी रूह को खोखला करता है। एक माँ अपने बेटे से इतना मोह करती है कि उसे दुनिया की धूप तक नहीं लगने देती, और नतीजा बेटा कभी मर्द ही नहीं बन पाता। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से इतना अटैच हो जाता है कि उसके जाने पर वो खुद को खत्म कर लेता है। ये प्रेम नहीं है, ये बीमारी है, बीमारी। जब तुम किसी चीज या इंसान को जिंदगी मान लेते हो तो तुम दरअसल उसे अपना भगवान बना लेते हो। और याद रखना, इंसान हो या उम्मीद, जब वो टूटते तो चीखने की आवाज नहीं आती, बस अंदर सब कुछ राख हो जाता है। मैंने मेरे पिछले कई वीडियो में कहा है कि दुनिया की सबसे घटिया चीज है उम्मीद करना, किसी के आने की या किसी चमत्कार की। लोग सुसाइड क्यों करते? क्योंकि उन्हें लगता है वो अटैचमेंट ही उनकी पहचान थी। जब वो चीज छूट गई तो उन्हें लगता है वो खुद भी खत्म हो गए। वो ये भूल जाते हैं कि वो अटैचमेंट एक जंजीर थी, और जंजीर टूटने का मतलब आज़ादी होता है, मौत नहीं। कम शब्दों में कहूँ तो अगर तुम्हारी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में है तो यही है अटैचमेंट। फेज नंबर 2, द साइंस ऑफ सफरिंग। अटैचमेंट का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये तुम्हें अंधा बना देता है। तुम सच्चाई नहीं देख पाते, तुम सही और गलत को समझ नहीं पाते। तुम्हें पता है वो नौकरी तुम्हारी मौत बन चुकी है, पर तुम अटैच हो सैलरी से। तुम्हें पता है वो इंसान तुम्हें धोखा दे रहा है, पर तुम अटैच हो उसकी बातों से, उसकी यादों से जो मर चुकी है। तुम एक ऐसे घर में जी रहे हो जिसमें आग लगी, पर तुम बाहर इसलिए नहीं निकल रहे क्योंकि वो घर तुम्हें पसंद है। तुम उसके साथ जल जाओगे पर बाहर आना पसंद नहीं करोगे। यही है ब्लाइंड अटैचमेंट का पागलपन। उम्मीद करता हूँ अटैचमेंट क्या है आपको समझ आ गया होगा। अगर हाँ, तो अब बारी है इस जंजीर को तोड़ने की। फेज नंबर 3, द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट। वीडियो का मेन पॉइंट। अब आते हैं उस राज पर जो दुनिया के हर ताकतवर इंसान ने सीखा है, द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब यह नहीं कि तुम सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर चले जाओ या पत्थर दिल बन जाओ, बदतमीज बन जाओ। इसका असली मतलब है आज़ादी, हर उस चीज से जिससे तुम बंधे हो। इस दुनिया में तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। तुम्हारे पास जो भी है, पैसा, रुतबा, रिश्ते, वो सब तुम्हें किराए पर मिले। जब तुम ये समझ लेते हो कि तुम किसी भी चीज के मालिक नहीं हो, तुम सिर्फ एक यूजर हो, तो उनके जाने का डर खत्म हो जाता है। डिटैचमेंट का मतलब है जिंदगी के पूरे मजे लो और उसके गुलाम मत बनो। हर चीज का आनंद लो पर उससे लगाव मत करो। इसके 3 सबसे आसान तरीके। नंबर 1, द गेस्ट हाउस रूल। सोचो तुम 5 स्टार होटल में रुके हो, तुम वहाँ के नरम बिस्तर का मजा लेते हो, अच्छा खाना खाते हो, पूल में नहाते हो, पर क्या तुम वहाँ के पर्दे फटने पर रोओगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है तुम वहाँ सिर्फ कुछ दिनों के मेहमान हो। वो होटल तुम्हारी नहीं है। जिंदगी भी एक होटल है। ये बॉडी, ये पैसे, ये रिश्ते, ये नाते, ये लोग सब टेम्पररी है। इनका मजा लो, पर यह मत भूलो कि चेकआउट का वक्त फिक्स है। जब तुम खुद को मेहमान समझोगे तो चीजों के जाने का डर खत्म हो जाएगा। नंबर 2,
प्रेफरेंस रखो, रिक्वायरमेंट नहीं। ये पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है। अटैचमेंट तब दर्द देती है जब तुम कहते हो मुझे वो लड़की या लड़का या वो चीज चाहिए ही चाहिए, वरना मैं मर जाऊंगा। ये है बकवास की रिक्वायरमेंट। इसका एंटीडोट है प्रेफरेंस। कहो कि मुझे वो नौकरी मिले तो अच्छा है, पर अगर नहीं मिली तो भी मैं तबाह नहीं होऊंगा, मैं कुछ और फोड़ दूंगा। जब तुम किसी चीज को जरूरत से हटाकर पसंद बना देते हो तो तुम्हारी पावर वापस तुम्हारे पास आ जाती है। नंबर 3, द 10-10 रूल। जब भी किसी चीज से चिपकने लगो या किसी के जाने पर रोना आए तो खुद से 3 सवाल पूछो। क्या ये बात 10 मिनट बाद मैटर करेगी? शायद हाँ। क्या ये बात 10 महीने बाद मैटर करेगी? नहीं। क्या ये बात 10 साल बाद मैटर करेगी? बिल्कुल नहीं। हम उन चीजों पर अपनी जान फूंक देते जिनका वजूद कुछ सालों बाद राग बराबर भी नहीं होगा। 10 साल आगे का सोच कर देखोगे तो आज का यह अटैचमेंट मजाक लगेगा। डिटैचमेंट का असली मतलब पत्थर बनना नहीं है, बल्कि पानी बनना है। पानी रास्ते में आने वाले पत्थरों से लिपटता नहीं है, वो उनसे मिलता है और आगे निकल जाता है। दुनिया तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, पर तुम दुनिया के अंदर मत धसो। अपने काम से प्यार करो, रिजल्ट से नहीं। लोगों से प्रेम करो, उनकी गुलामी नहीं। जिस दिन तुमने खोने का डर खो दिया उस दिन तुमने पूरी दुनिया जीत ली। जिस दिन तुमने ये सीख लिया कि तुम्हारी खुशी किसी मोबाइल स्क्रीन, किसी रिजल्ट पेपर या किसी इंसान की मुस्कुराहट पर डिपेंड नहीं करती, उस दिन तुम आज़ाद हो जाओगे हर उस चीज़ से जिससे अभी तुम बंधे हो। लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, पर वो उसे कैसे तोड़ेंगे जो किसी भी चीज़ से जुड़ा ही नहीं है। डिटैचमेंट कमजोरी नहीं है, ये सुप्रीम पावर है। ये उन लोगों के लिए है जिनमें अकेले खड़े होने का दम है, क्योंकि जब तुम सब कुछ खोने के लिए तैयार हो जाते हो तभी तुम सब कुछ जीतने के लायक बनते हो। कृष्ण अपनी गीता के एक चैप्टर में यही समझा रहे हैं। इस बार वीडियो आने में देरी हो गई, मैं जानता हूँ आप नाराज हो मुझसे। कुछ मित्रों ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी किए वीडियो कब आएगी। मुझे माफ कर दो, मुझे भी कुछ चीजों से ज्यादा ही लगाव हो गया था। जाते जाते एक बात कहता हूँ, अगर आप लगाव की उन जंजीरों में रहना ही पसंद करते हो, आप खुद उन्हें तोड़ना ही नहीं चाहते, तो आप कभी आजाद नहीं हो पाओगे।